अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم मोहतरम सामीन कराम, अभी मैंने आप हजरात के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुक़द्दस कलाम में से आयत का एक मुख्तसर सा हिस्सा तिलावत किया है। दुआ फरमा दे अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे इसके मफ़हूम को सही सही बयान करने और हम सबको समझकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, ज़ुल्क़ादा का महीना चल रहा है। उसके बाद ज़ुल्हज्जा का महीना शुरू हो जाएगा। ज़ुल्हज्जा का महीना हो और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का तज़किरा न हो तो इसका कोई फायदा नहीं। अभी चूंकि कुछ दिन बाकी हैं और ज़ुल्हज्जा के अवाइल से ही कुर्बानी के मसाइल शुरू हो जाते हैं, इसलिए मुनासिब ये होगा कि आज के बयान के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और उनकी कुर्बानियों और आजमाइश का मुख्तसर सा हिस्सा बयान कर दिया जाए। याद रखिए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसे जलीलुल कद्र पैगंबर, इन्हें मुसलमान तो मानते ही मानते हैं, कुफार भी मानते हैं, मुशरिकीन ईसाई भी मानते हैं।
और ये समरा है उन आजमाइशों का जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह ने डाली और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पास भी कर दी। मुख्तलिफ तरीकों से आजमाया गया। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वही इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। वही इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया। अब यहाँ पर सवाल एक ये पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को तो हर एक चीज का इल्म है, आलिमुल गैब ज़ात तो अल्लाह ही की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को तो मालूम है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरा कितना वफादार है, फिर दोबारा आजमाइश का क्या मकसद है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफा भी अल्लाह के सामने, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी भी अल्लाह के सामने, उसके बावजूद आजमाइश का क्या मतलब है। भाई इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। याद रखिए, आसमाना दो तरह का होता है। कितनी तरह का होता है? बोलो। दो तरह का। एक तो आसमाना वो होता है, मिसाल के तौर पर मुझे अपने शागिर्द की काबिलियत का इल्म नहीं, अपने तालिब इल्म की काबिलियत का इल्म नहीं है, उसकी काबिलियत जांचने के लिए मैं उससे इम्तिहान लेता हूं। मुझे मालूम नहीं कि इसकी पढ़ाई किस लेवल पर जा रही है। एक तो ये आजमाना होता है, और दूसरी आजमाइश, दूसरा आजमाना इस तौर पर होता है, मुझे मालूम है अपने तालिब इल्म का ये मेहनत भी करता है, इसको सब किताबें याद भी हैं, पढ़ाई के अंदर भी अच्छा है, लेकिन उसकी मेहनत दूसरों के सामने उजागर करने के लिए बज़ाहिर मैं इम्तिहान लेता हूं। मुझे मालूम है कि मेरा ये शागिर्द मेहनती है, मुझे मालूम है कि ये तालिब इल्म अच्छा पढ़ता है, लेकिन इसकी पढ़ाई, इसकी मेहनत दूसरे तालिब इल्मों के सामने, दूसरे लोगों के सामने जाहिर करने के लिए मैं उससे इम्तिहान लेता हूं। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो आजमाया गया, उसका मतलब यह नहीं था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को मालूम नहीं कि मेरा इब्राहीम की तरह वफादार है, ये मकसद नहीं, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफादारी दूसरों के सामने जाहिर करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इम्तिहान ले लिया। और अब इम्तिहान, अजीब तरीके से इम्तिहान लिया, लेकिन ये बात याद रखिए, किसी इम्तिहान में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कमजोर नहीं हुए। मुख्तलिफ तरीकों से आजमाया गया। अव्वलन तो घर के अंदर मुखालफत चल पड़ी। वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबी आज़र अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा, ऐसी आयत है। सबसे पहले घर के अंदर आजमाइश शुरू हो गई। घर वालों को समझाया, ख़ुसूसन अब्बा जान को, कि अब्बा जान मेहरबानी करो, बुतों को छोड़ दो, ये नामुनासिब चीज है। 3-4 तरीकों से समझाया, बावजूद इसके कि बेटे की बात मान ली जाती, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वालिद साहब ने ये कहा, लइल्लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया, अगर तो बात ना आया सीधी बात कहने से तो मैं तुझे पत्थर मार मार के कत्ल कर दूंगा। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आजमाइश पहले हुई है।
साथ इसी मामले पर बातचीत हो गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि भी अल्लाह है, मालिक भी है, खालिक भी है, राज़िक भी है, पैदा करने वाला भी वही है। वक़्त के बादशाह ने आर्डर जारी कर दिया। मुख्तसरन ये सारी बात अर्ज कर रहा हूं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा ही तमाम कर दिया। यहां भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कामयाब कर दिया, अल्लाह ने हिफाजत फरमा ली। हत्ता के जिस आग के अंदर डाले गए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बराह रास्त आग को खिताब फरमाया, या नार कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, मेरे इब्राहीम के लिए ठंडक और सलामती वाली बन जा, तकलीफ ना हो मेरे इब्राहीम। तो उसके बाद एक आजमाइश ये भी आई कि औलाद ही नहीं हुई। औलाद का ना होना ये बहुत बड़ी आजमाइश है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औलाद अता फरमाई, एक रिवायत के मुताबिक 80 साल की उम्र में। और जब बेटा कुछ चलने फिरने के काबिल हुआ, बल्कि इससे पहले अभी बेटा मासूम ही था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दे दिया कि बेटा और उसकी अम्मा हजरत हाजिर इसको जंगल में छोड़ के आ जाओ, मखसूस जगह जहां आज खाना काबा बैतुल्लाह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको मकबूल अदा नसीब फरमाए। याद रखना ये ज़मज़म हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी का सकता है। अता के अकाबीन से ये भी सुना है, बल्कि ताकीद भी यही है कि ज़मज़म का पानी जन्नत के पानी से भी आला है। याद रखिए, 3 वजूहात की बिना के ऊपर ज़मज़म का पानी जन्नत के पानी से भी अफजल है। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम का पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब इसके अंदर शामिल है। और ईमान वालों का अकीदा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद अतहर से रोज़े मुबारक के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद अतहर से जो मट्टी के ज़र्रात लगे हुए हैं, वो मट्टी के ज़र्रात सारी की सारी कायनात से अफजल है, काबा से भी अफजल है, जन्नत से भी अफजल है, अल्लाह की कुर्सी से भी अफजल है। वो ज़र्रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब मुबारक की क्या कीमत है। ये एक आज़माइश हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ से निकली। उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र एक आज़माइश ये भी आई, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, मेरे प्यारे बेटे अल्लाह की जानिब से हुक्म आ गया, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। आगे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम फरजंद भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के थे, और उन्होंने अर्ज की, अब्बा जान या बतिफल मा तुमर सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, अब्बा जान जिस चीज का हुक्म आपको मिला आप उसको पूरा कर गुजरिए, सताजिदुना इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला बने। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी पेश कर दी। जब बेटे को लिटाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुक़या,
इब्राहिम आपने अपना काम सच्चा कर दिखाया, जो ख्वाब की सूरत में आपको हुक्म मिला, अल्लाह ने दुम्बा भेज दिया। और ये भी किताबों के अंदर आता है कि ये दुम्बा जन्नत से आया था। क्यों? इसलिए कि आम आदमी बनता है आम दुनिया की मिट्टी से, याद रखना, आम आदमी, आम उम्मती बनता है इस दुनिया की मिट्टी से, और नबी बनता है जन्नत की मिट्टी से, और नबीउल अंबिया बना है जन्नतुल फिरदौस की मिट्टी से। दुम्बा भी इसलिए जन्नत से आया। ये मुख्तसर से आपके सामने अर्ज कर दिए। आज़माइश के ऊपर घबराना नहीं चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह, अव्वल तो आज़माइश के हम काबिल नहीं, अगर आ जाए तो अल्लाह इस्तिक़ामत और आफियत की तौफीक भी अता फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह कुर्बानी के मसाइल अगले जुम्मे से अर्ज करना शुरू कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल करने की